ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। उन्होंने शिव बिहाव, कौन कौन सुनो हाथ उठाओ। क्या बात है, बोलो भोले बाबा की। तो बहुत सुंदर मंच पे विराजमान हवे और आप मन सब बड़ा गुरुत्व भाषण सुनो। वो सभी लोग अपने अपने आसन में उचित बैठ जाएं ताकि व्यवस्था व्यवस्थित हो। हमारा मंच प्रारंभ हो रहा है और मैं चाहूंगा पाटेश्वर धाम के महामंडलेश्वर जी, हमारे राम मालदास जी महात्यागी, वो संतों से सौजन्य भेंट करने के बाद व्यवस्था में मुझे सहयोग करेंगे, इसी आशा के साथ। हाँ बोलिए राय साहब जी। दुर्गा मैया की। हाँ दू जुआर भी खवैया, कितने जुआर खा ली, कैसे कर वही हमारे कारण में कम चल गए थे। हम देख के चला ले था स्थिति। 5 ठन साड़ी पहिराई आए, 2 ठन साड़ी जीवन लबिला दी। कहाना कुछ पहिराई आए, रेडीमेड में काम चला ली। दिलर डोला कैसे ऐनी वाला देखी तो कर भादो उजाड़ कर दी। मैं बैठा के लेकर तो तोर जंगल नीचे इसे अब कते तू कहीं लाना था। अरे वो तो बहिनी, वो राखी बहन है, हम का जाना नहीं। फट शंका, जल्दी शंका होते, पार्वती मन में शंका। प्रेम सरो दुर्गा मैया की जय। हम लोग बर बिहाव करके नाने है नहीं कुछ ज्ञान बतरा इसे और 10 साल आँखी मूंद के बैठ गए। ये जटम बैठे थे मन लोगन को ने ऐसे की के ये कब आँखी उभारे
तब कब पूछो है ना। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। एक दिन समाधि टूट गया शिव जी की, और समाधि जागी से ना तो हमले बोल धरदारी पार्वती है नहीं। भोलेनाथ मोर मन में तू ठन शंका है, वो का शंका है पार्वती है नहीं। ये जटम बैठे थे वही लोग कौन है नहीं। अब भाग बुकिंग कर रहे थे, हम लोग शादी करके काटना ने शिव जी का थे तो शंका होते हो का शंका आंख के साथ दिखते हैं। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की शंका का बात। जोरदार तालियों के साथ सम्मानी मंच महाराज जी आसन, हाँ तुरंत आगे की क्रिया। हम सब जिस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज इस पावन साकर धारा की पावन धारा में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ संतों के उद्बोधन से हो चुका है। और मैं सभी जनों से निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से भगवान, अब मैं चाहूंगा संत अपने आसन में हो और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संतों का सम्मान होगा। हाँ लाए फटाफट माला, हाँ शाल और माला। हाँ राजगीत तो होगा, संतों के सम्मान के बाद विधिवत होगा राजगीत। संतों का सम्मान हो जाए पहले। हमारे गौ आयोग के अध्यक्ष जी श्री राम सुंदर जी हमारे पास में हैं और मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से साल तुरंत। और हमारे छत्तीसगढ़ के गौरवशाली संत पाटेश्वर धाम के कुशल संचालक बालक दास जी का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारे नरेंद्र दास जी महाराज महामंडलेश्वर महाराज जी का निर्मोही अखाड़ा से आप हैं और आप सचिव भी हैं अखाड़े के। हमारे प्रणु जी जो बहुत समय से समाज को संबोधित कर रहे हैं, हमारे श्री महंत जी राधे श्याम दास जी महाराज आए और संत समाज का स्वागत। आए महाराज जी और जोरदार तालियों से स्वागत राम बालक दास जी महाराज जी के द्वारा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जो कंठ में सुंदर सुशोभित माला शोभायमान हो रही है। मैं चाहूंगा कि आज हम आप सब इस तीर्थ का दर्शन कर रहे हैं। 75 दिन से हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होकर कथा सुन रहे थे, भंडारे का आनंद ले रहे थे। 75 दिन से एक दिन भंडारे का गैप तो नहीं हुआ तो जोरदार तालियां और हाथ ऊपर करें। 75 दिन का भंडारा, लाखों की संख्या में लोगों ने यहाँ का अन्न ग्रहण किया और हमारे बीच में इस कार्यक्रम में पधारे मुख्यमंत्री जी। सभी लोग श्रद्धा से खड़े हो जाएं और छत्तीसगढ़ गीत का हम लोग सम्मान करें, राजगीत का, छत्तीसगढ़ राज्य गीत का सम्मान। अरे मेरा तो हो गया, आज आप सब मेरे अतिथि हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कोने कोने से मेरे भक्त आए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के कोने कोने से मेरे शिष्य आए हैं और बड़े ही गौरव के साथ हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य गीत के लिए तैयार हैं। बोलो छत्तीसगढ़ मातारी की, ऐसे आवाज में जोर से एक बार, छत्तीसगढ़ मातारी की। और मैं चाहूंगा पहले मंच से सबसे पहले हमारे 2 मिनट के लिए बालक दास जी मंच में पधारें और संबोधित करें। महाराज जी नहीं, महाराज जी का नहीं, बैठा देंगे, सब लोग बैठाएंगे, सब बैठ जाएंगे, आप लीजिए। एक बार जरा सभी से चाहूंगा मुट्ठियां बांधकर, अभी वृंदावन, नासिक, अयोध्या, उज्जैन के संतों ने जब कहा छत्तीसगढ़िया तो आप लोग कह रहे थे सबसे बढ़िया, तो सबसे बढ़िया आवाज यहीं से आना चाहिए। और जो पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के भी आए हैं, जरा एक बार मुट्ठियां बांधेंगे, दोनों भुजाएं खड़ी करेंगे, जोरदार जयघोष होना चाहिए। बोलिए भारत माता की। और छत्तीसगढ़ महतारी के लिए और जोरदार जयघोष होना चाहिए। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की। परम पूज्य मंच सर्वप्रथम
नमन करूंगा छत्तीसगढ़ की माटी को और नमन करूंगा मेरी गुरु परंपरा की परिपाटी को जो यहां विराजमान है। परम पूज्य शंकराचार्य भगवान जिनके पावन ये तपस्या चतुर्मास, और ये चतुर्मास की तपस्या जब संत कहीं बस जाता है तो वहां पर बसंत आ जाता है। ये देखिए आज भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का ये बसंत यहां पर आ गया। साथ ही साथ यहां पर मेरे पूज्य अयोध्या से पधारे हुए महाराज श्री, पूज्य नासिक से पधारे हुए महाराज श्री, वृंदावन से पधारे हुए महाराज श्री, सभी आचार्य चरण, पूज्य छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हमारे राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज, छत्तीसगढ़ से हमारे श्री नरेंद्र दास जी, राधे श्याम दास जी महाराज, सभी मत पंथों के आचार्यगण और छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री साहब, जो यहां पर आज संतों के चरणों में आशीर्वाद लेने आए हुए हैं, क्योंकि यह हमारी परंपरा है और हम अपनी परंपरा और संस्कृति को कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि इसको भुला दिया तो सब भुला दिया। जब भी भारत में राम राज्य की परिकल्पना की गई है तो सभी आचार्य और संतों के चरणों से ही वह परंपरा प्रारंभ होती है। चाहे चंद्रगुप्त का राज्य हो जिसमें चाणक्य का प्रभाव रहा, चाहे वीर शिवाजी का जहां समय गुरु रामदास जी का प्रभाव रहा, या परंपरा भारत की आजादी का जिसमें महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश चला और भारत के शहीदों के नेतृत्व में पूरा देश चला। आज उसी परंपरा को निर्वहन करने के लिए जब प्रदेश के मुखिया संतों के चरण में आते हैं तो हम सबको बहुत गर्व होता है, बहुत सम्मान का भाव जगता है। आपको भी स्वागत करना चाहिए। देखिए शिव गंगा मैया कल से लहरा रही थी, लेकिन जैसे ही संत समागम पूर्ण हुआ और बारिश होने लग गई है, स्वागत कीजिएगा एक बार जोरदार जय घोष से, शिव गंगा मैया की, साकरधारा धाम की। ये मोक्ष की जगह है। अर्थ धर्म काम मोक्ष कहते हैं ना, तो चारों पदार्थ मिलेगा, भोजन मिल गया, कथा मिल गया, सत्संग मिल गया, लेकिन गंगा ही मोक्ष का कारण है। तो ये गंगा की पवित्र बूंदे सीधे स्वर्ग लोक से आप लोगों को वो भी आज मिल गया। कहते हैं जहां बारिश होती है वो यज्ञ सफल हो जाता है, तो ये यज्ञ की पूर्णता का ही प्रभाव है। मैं छत्तीसगढ़ के बहुत से सामाजिक धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ हूं। गौरक्षा के कार्य में सेवा देते देते 8 साल की उम्र से यहां पहुंचा हूं। इसलिए आज मैं पूज्य संतों के चरणों में कुछ निवेदन लेकर यहां पे खड़ा हुआ हूं, और संतों के चरणों में निवेदन मैं ऐसे समय कर रहा हूं कि जिस समय प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व यहां पर है, और इसलिए विश्वास करता हूं कि जो यहां बोला जाएगा, जो मेरी आवाज नहीं है, जो आप सबकी आवाज है, जो प्रदेश के उन सभी धर्मात्माओं का, आध्यात्मिक वृत्तियों का, सर्वमत पंथ की आवाज है, वो आवाज मेरे द्वारा कही जाएगी। छत्तीसगढ़ में गौ माता की रक्षा के लिए काम किया, गौ सेवा आयोग के गठन से लेकर के गौ माता की तस्करी रोकने के लिए कार्य किया। लेकिन जब गांव-गांव में गौठान बने, गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई, तो मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ। आज हजारों एकड़ जमीन संरक्षित हो गया गौ माता के लिए, और गोधन योजना जो बनी है, बस यहीं पर एक बात कहना चाहता हूं। हाँ, इलाके थे जस करनी तस भोग हो ताता, अतः जो है कुर्सी मच मच के बैठे रहे और मुड़ी मत बांधे हो तो ही मन बढ़िया दिक्कत, अच्छा बात है। तो वही कहना चाहूंगा कि आज हमारी गौ माता के साथ न्याय होना जरूरी है। मैं इस मंच के माध्यम से आज 2-3 बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। सबसे पहली बात, एक संत होने के नाते, एक निष्पक्ष संत होने के नाते ये चाहूंगा कि प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा जो गौवंश आज हम पाल नहीं पा रहे हैं, समस्या बनी हुई है कि गौवंश कैसे पाला जाए। हर घर में गाय रहती थी, लेकिन आज महंगाई के जमाने में हम गाय घर में नहीं पाल पा रहे हैं। तो एक बात रखना चाहूंगा, ये बाल विनय सुनि करी कृपा मोह पर हो दयाल, मैं संतों के चरणों में निवेदन कर रहा हूं। और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, बहुत संयोग की बात है कि छत्तीसगढ़ में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी गौ माता को संरक्षण के लिए, गोधन न्याय के लिए जिस तरह गौठान की योजना है, गोबर खरीदने की योजना बनी, अद्भुत योजना, गोमूत्र खरीदने की योजना बनी, इसी तरह अब प्रत्येक गाय को, चाहे गौशाला में हो चाहे घर में हो, प्रत्येक गाय को भरण पोषण के लिए 30 रुपए प्रतिदिन का मिलना चाहिए कि नहीं?
जरा जोर से हाथ उठा के बताओ, तब तो मोर बल बाड़ी जी तुम्हारे डहान ले बोला था। मोला क्या चाहिए? मोला कोई कुर्सी चाहिए, पद चाहिए? नहीं चाहिए ना। तुम्हारे भी गौ माता के लिए बोला था, प्रत्येक गाय को 30 रुपए प्रतिदिन का गोधन के अंतर, चाहे घर में हो, किसान के घर में भी हो, वो गौ पालन कर सके, इसके लिए मिलना चाहिए, ये परंपरा बने। साथ ही साथ गौ संरक्षण की बात जब कर रहा हूं, तो इसी के साथ साथ आज पूरे देश में चर्चा हो रही है सनातन की बात, धर्म की बात। अभी 2 घंटे से संतों के मुख से हम सुन रहे थे। मैं मुख्यमंत्री महोदय जी का एक संत होने के नाते ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, पूरे छत्तीसगढ़ में जहां सब कुछ हमारा सनातन से सना हुआ है, हम धर्म प्राण लोग हैं, हम धर्म के लिए बलिदान देने वाले लोग हैं। अरे जिस छत्तीसगढ़ में 7 नदियां बहती है और एक कई शिवलिंग विराजमान महानदी के तट पर, जहां पर किसका जन्म हुआ? वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ। जहां पर मैं क्षमा चाहता हूं, उत्तर प्रदेश से महाराज जी आए हैं, उत्तर प्रदेश में राम जी का जन्म हुआ, लेकिन राम को जन्म देकर उत्तर प्रदेश मां बन गया, लेकिन कौशल्या को जन्म देकर हम डबल मां हो गए, हम मामा हो गए। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।